इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी नाम जप कितना करना चाहिए। अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी। अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने। बोले भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है।